फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फराज। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यूनिट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अगर हम उसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, इसमें कोई भी चेंज हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। अब ये हमारे पास चेंज है और ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन में चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो ये हमारे पास कहलाएगा डेरिवेटिव। इतना पोर्शन हमारे पास होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि ये अगर हमारे पास y है तो जब इसका सब्ट्रैक्शन होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वाई, चेंज ऑफ y। क्योंकि अगर हमारे पास y एफ ऑफ एक्स है और इसमें चेंज हमारे पास ये है, तो डेल्टा y इसका मतलब y में हमारे पास चेंज होगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारे पास इसके इक्वल है। लेकिन जब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, और इसी तरह यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये पूरा पोर्शन इक्वल हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड डेरिवेटिव। फर्दर हम इसको हमारी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर को किसी भी सूरत स्किप नहीं करना है। जिस तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन इसका अपोजिट है। पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जब आप लोग पूरा इसको सीख लेंगे तो हम इंटीग्रेशन पर भी लेक्चर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. Let y is equal to 2x square plus 1. Then delta y will be equal to 2x plus delta x square plus 1. y में चेंज आया तो हमारे पास x में भी चेंज आ गया। अब डेल्टा y इसी साइड रह जाएगा हमारे पास। इसका पहले स्क्वायर ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y प्लस हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस y की जगह पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास
डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास डेफिनेशन में डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, तो पूरी इक्वेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। आपने जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, मतलब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपने पहले लिखना है, ताकि इससे आपका क्वेश्चन आपके एग्जामिनर को समझने में भी आसानी हो, और अगर आप उसको दोबारा से रीड आउट करना हो, चेक करना हो, तो आपको भी समझ में आए कि आपने यहाँ पर क्या किया है, और इससे आपके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ से हम डेल्टा एक्स नोमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास आएगा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स is equal to limit delta x approaches to 0 4x plus 2 delta x। इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो dy ओवर dx आ जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो 4x प्लस 2 इंटू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो 0 आ गया, और dy ओवर dx का हमारे पास आंसर आ गया 4x। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास आया 4x। इसी मेथड से हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स y प्लस डेल्टा y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इस साइड रह जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये माइनस इस प्लस के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का है तो इसको हम पैरेलल लिख देंगे, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन को चेंज करके, वैल्यूज़ वही रहेंगी। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ माइनस था तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, नोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स
माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा वाई को हमें डिवाइड करना है डेल्टा एक्स के साथ। पहले लिख देना है कि डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, 1 बाय डेल्टा एक्स आ गया और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे साथ आइस था तो कैंसिल हो गया, आंसर आया -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 विच इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, 1 स्क्वायर रूट एक्स और 1 स्क्वायर रूट एक्स हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा डेरिवेटिव आ गया -1/2 स्क्वायर रूट एक्स और हमारा क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, वाई इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स के, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ आ गया हमारे पास एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दोबारा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वैल्यूज सेम लेकिन साइन चेंज, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एज इट इज। एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये माइनस दोनों के साइन को चेंज कर देगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू
स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इसी स्टेप में डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स के साथ, तो यहाँ पर भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और आंसर में आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लिमिट अप्लाई करें बोथ साइड्स पे, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस पे डायरेक्ट मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ। -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0, -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये ऐड हो रहे हैं तो 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास आंसर में आया -1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी x की पावर 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फर्दर अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो 1/2 पावर करेंगे, साथ में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2 x रेज़ टू दी पावर 3/2। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स क्यूब, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब, then y plus delta y will be equal to 1 over x plus delta x whole cube। y मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे y प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब -1 ओवर एक्स क्यूब। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। फार्मूला ओपन कर दें, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, ये आ गया हमारे पास डेल्टा वाई क्यूब का। इसको ओपन करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, -3x स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। ये इससे कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x
डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, इसी स्टेप में यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 0 माइनस 0 ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 0 क्यूब, डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 हो जाएगी, लेकिन हम इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 3x की पावर 4। तो ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन दी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस ए, इसको y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए, then y plus delta y will be equal to 1 over x plus delta x minus a। डेल्टा y इसी तरफ रह जाएगा और y दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस डेल्टा x माइनस a माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए। एलसीएम लेंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस ए, माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल और माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल आउट हो गया। डिवीजन में आ गया एक्स माइनस ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, ये आ गया हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू। डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, 1 ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। डेल्टा एक्स के साथ माइनस हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये आ गया मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स। लिमिट अप्लाई कर दें, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए एक्स प्लस 0 माइनस ए, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ गया हमारा डेरिवेटिव का आंसर। अब करेंगे इसका नेक्स्ट है हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस 3, इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, वाई के इक्वल ऐड कर लिया तो y प्लस डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा एक्स।
वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उससे पहले हम इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 3x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा अपोजिट साइन होने की वजह से। डेल्टा वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 ओवर डेल्टा एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आया 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0 माइनस 3। आंसर आया हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3। इस तरह से हमारा x इंटू एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2x माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 ओवर एक्स पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर माइनस 4। नीचे पावर प्लस में है तो जब ऊपर जाएगी तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डेफिनेशन सीरीज बना के। कैसे बनाएंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2x रेज टू द पावर माइनस 4, देन y प्लस डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर माइनस 4। y प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर माइनस 4 माइनस 2x रेज टू द पावर माइनस 4। 2x प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, माइनस 2x रेज टू द पावर माइनस 4। अब यहाँ से हम 2 और x की पावर माइनस 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पर भी x की पावर माइनस 4 है इसलिए यहाँ से भी x की पावर माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये x बाहर चला गया तो ये बच गया हमारे पास माइनस 4 और ये पूरे का पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास डेल्टा y। अब इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सीरीज में हमारे पास पहली जो वैल्यू होती है एडिशन से पहले वाली वो हमेशा 1 होती है, इसीलिए हमने यहाँ से x को कॉमन लिया। हमने x को अकेले कॉमन इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि उसकी पावर बाहर -4 थी, इसलिए हमने x की पावर -4 कॉमन ली।
अब ये हमारे पास सीरीज़ बन गई है, सीरीज़ को ओपन कर देते हैं। 2x raised to the power -4 इंटू 1 प्लस पावर स्टार्ट में आएगी, सेकंड जो हमारे पास वैल्यू है वो एज इट इज़ आएगी, उसकी पावर 1 आएगी और नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस जितना फैक्टोरियल होगा उतनी ही पावर आएगी। पावर में से एक माइनस, पावर इंक्रीज हो गई और 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम पावर जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। पहले हमने पावर को स्टार्ट में लिया, उसके बाद पावर में से एक को माइनस कर दिया, और इसी तरह यहाँ पर हम पावर को इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। पावर स्टार्ट में आई तो यहाँ पर पावर 1 आई, जब पावर एक नंबर और डिक्रीज़ हो गई तो यहाँ पर पावर जो है वो इंक्रीज़ हो गई, प्लस 100 ऑन, लास्ट में हमारे पास है -1। ये 100 ऑन हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन हम इसको आगे लेके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे वो नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। अब डेल्टा वाई को हमने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स के साथ, तो पहले हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं। इन सब में हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन है, लेकिन हमारे पास ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आई हैं उसमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन है सब में, तो इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 2x रेज़ टू द पावर -4, अंदर हमारे पास बचा -4, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस -4 इंटू -5 ओवर 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, अगर 5 का फैक्टोरियल है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो इसका मतलब है 5 को इंक्लूड करके 5 से नीचे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 4 3 2 1, इसका मतलब है ये। अगर 2 का फैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब है 2 × 1, तो 2 × 1 हमारे पास 2 ही आएगा। और यहाँ पे आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 100 ऑन, क्योंकि एक पावर जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो इसलिए यहाँ पर एक पावर बचेगी। ये एक ही पावर थी जो हमारे पास कॉमन बाहर आ गई और -4 अकेला रह गया। नेक्स्ट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, 1 ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 2x रेज़ टू द पावर -4, -4 प्लस -4 -5 प्लस 20 ओवर 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 100। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर -4 ओवर x -4 प्लस 20 ओवर 2 10 इंटू 0 ओवर x प्लस 100। अब जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे मूव करते हैं, हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर जो है इंक्रीज़ हो रही है, 1 2, इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास 3 आएगी। अगर हम कॉमन ले भी लें तो हमारे पास डेल्टा एक्स वहाँ पर भी बच जाएगा, और जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 कर देगा, और अगर किसी के नोमिनेटर में होगा तो उसको भी 0 कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास 2x -4
एक्स की पावर 4 है नीचे, ऊपर जाएगी तो नीचे एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी। -4 प्लस ज़ीरो ही आएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देगा। 4 2 ज़ा 8, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो -5 आ गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -8 और x रेज़ टू द पावर 5। ये हमारे पास आंसर आ गया dy/dx। दोबारा से देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। हमारे पास क्वेश्चन था 2/x रेज़ टू द पावर 4। हमें हिंट दिया गया कि हमने इसको सॉल्व करना है 2 × x रेज़ टू द पावर -4 के ज़रिए। हमने पहले क्वेश्चंस की तरह इसमें चेंज पुट किया है, y प्लस डेल्टा y किया तो x हमारे पास हो गया x प्लस डेल्टा x। y इस साइड पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी। हमने इसमें से कॉमन लेना था क्योंकि हमने हमारी ब्रैकेट का जो फर्स्ट वैल्यू है उसको 1 बनाना है, तो हमने फर्स्ट वाली को 1 बनाना था, इसलिए हमने सेकेंड वाली के साथ x को प्लस मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद हमने x की पावर -4, क्योंकि टोटल के ऊपर -4 थी, हम सिर्फ x को कॉमन नहीं ले सकते, पूरी पावर के साथ ही कॉमन लेंगे। तो हमने x रेज़ टू द पावर -4 कॉमन ले लिया। इस पूरे में से कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया डेल्टा x/x पावर -4 माइनस ये पूरा पोर्शन कॉमन आ गया तो यहाँ पर आया -1। ये हमारे पास हमारी सीरीज बन गई। इसको हमने ओपन कर दिया। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, प्लस पावर आएगी स्टार्ट में और हमारी सेकंड वाली वैल्यू की पावर 1 होगी। जितनी पावर सेकंड वाली वैल्यू की होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल आएगा। प्लस पावर में से 1 माइनस डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है तो सेकंड वाली वैल्यू की पावर भी 2 आएगी। प्लस इसी तरह से हमारे पास आता पावर में से 1 माइनस, फिर पावर में से 2 माइनस और नीचे आता 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से हमारे पास डेल्टा x/x का क्यूब आया था, इसलिए हमने सिर्फ पावर 2 तक लिखा प्लस 100 लिख दिया और ये हमारे पास आ गया -1 ये वाला। अब -1 और स्टार्ट वाला 1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो वैल्यू आई उसमें से हमने डेल्टा x/x को कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो सिर्फ जहाँ पे हमारे पास डेल्टा x/x की पावर 1 थी वो वैल्यू हमारे पास विदाउट डेल्टा x हो जाएगी, बाकी सबके साथ डेल्टा x/x रह जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ -4 जो है वो विदाउट डेल्टा x है, बाकी हर वैल्यू के साथ डेल्टा x/x आएगा। डेल्टा x/डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया जब हमने डेल्टा y को डेल्टा x के साथ डिवाइड किया। उसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई की तो जहाँ जहाँ डेल्टा x था वहाँ पे 0 पुट कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो गई सिवाय -4 के, क्योंकि उसके साथ डेल्टा x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2x रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय x। अब x की वैल्यू नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x की पावर -4 है ऊपर, इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर हमारे पास हो जाएगी x + 4, x की पावर +4 इंटू x की पावर 1 तो x की पावर 5। तो हमने क्या किया है, हम इसको पहले ऊपर लेके गए हैं, पावर्स को ऐड किया -5, दोबारा से नीचे लेके आए तो हमारे पास पावर जो वो प्लस में आ गई और ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास x + 4 पावर 1/3, इसको दोबारा से हम सीरीज़ के ज़रिए सॉल्व करेंगे क्योंकि पावर 1/3 है, क्यूब नहीं है। अगर हमारे पास क्यूब होता तो हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा y = x + 4 इंटू पावर 1/3, y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा x + 4 1/3। y प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +4 माइनस x + 4 पावर 1/3। रीअरेंज कर देते हैं इसको, x + 4 प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस x + 4
रेज़ टू द पावर 1/3। लास्ट क्वेश्चन की तरह जब हम यहाँ से x+4 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और वैसे भी हमें सीरीज़ का फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाना है, तो इसको जब कॉमन लेंगे तो हमारे साथ हमारे पावर भी कॉमन आएगी। x+4 रेज़ टू द पावर 1/3 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी वैल्यू, तो वो डिवाइड हो जाएगी x+4 पावर 1/3 -1, क्योंकि हमने इसमें से भी कॉमन ले लिया। सिर्फ इसमें से कॉमन नहीं लिया हमने, इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। अब इस पर हम सीरीज अप्लाई कर देंगे। x+4 पावर 1/3 फर्स्ट एज इट इज, पावर स्टार्ट में ओवर 1 फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x+4 पावर 1 प्लस पावर में से एक माइनस ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में डेल्टा x ओवर x+4 की पावर भी 2 हो जाएगी, प्लस सो ऑन -1। ये -1 हमारे पास ये वाला आ गया। इस -1 को इस +1 से कैंसिल आउट कर देंगे। x+4 1/3। इसी स्टेप में हम डेल्टा x ओवर x+4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हर वैल्यू के साथ है। डेल्टा x ओवर x+4 कॉमन आएगा, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x+4 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यू है डेल्टा y की। अब हम डेल्टा y ओवर डेल्टा x करेंगे। डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास इक्वल आ जाएगा x+4 रेज़ टू द पावर 1/3 ओवर डेल्टा x ओवर x+4 इंटू 1/3 प्लस 1/3 -1 डेल्टा x ओवर x+4 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट में हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डायरेक्ट इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। आंसर आएगा x+4 रेज़ टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x+4 इंटू 1/3 प्लस 1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल 0 ओवर x+4 प्लस सो ऑन। आंसर आया dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/3 प्लस 0 x+4 पावर 1/3 ओवर x+4। 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास, x+4 पावर 1/3, ये नीचे 1 थी ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। अब बेस सेम हो तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं। x+4 रेज़ टू द पावर 1/3 -1, 1/3 -1 को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 - 3 इज इक्वल टू -2/3, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3 x+4 रेज़ टू द पावर -2/3।
3। इसको इस तरीके से लिखें या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/3 x + 4 रेज़ टू द पावर 2/3। डिनोमिनेटर में आ गई वैल्यू और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x रेज़ टू द पावर 3/2 y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 3/2 y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 3/2। y मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट हमने y की वैल्यू पुट कर दी। कॉमन लेंगे x रेज़ टू द पावर 3/2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर 3/2 माइनस 1। सीरीज है, ओपन कर दे। x पावर 3/2 1 प्लस 3/2 ओवर 1 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x पावर 1 प्लस 3/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x पावर 2 प्लस 1 माइनस 1। ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। कॉमन ले लेते हैं डेल्टा x ओवर x पूरी सीरीज में से। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/2 प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x प्लस सोन। पावर एक कम हो जाएगी क्योंकि हमने बाहर निकाल ली। डेल्टा y ओवर डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x 3/2 ओवर डेल्टा x ओवर x। डेल्टा x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/2 प्लस 3/2 माइनस 1 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन। लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 3/2 ओवर x इंटू 3/2 प्लस 0 प्लस 0 0। ये हमारे पास आ गया आंसर dy ओवर dx का। 3/2 स्टार्ट में x रेज़ टू द पावर 3/2 x पावर -1, नीचे +1 थी ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। 3/2 माइनस 1 एलसीएम आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। 3/2 x की पावर 1/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर रूट x। ये आ गया हमारे पास आंसर dy ओवर dx का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास x रेज़ टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x रेज़ टू द पावर 5/2। लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको भी। y इक्वल है x पावर 5/2 के, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 5/2। y इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम डायरेक्ट y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
लेकिन पहले हम y लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। 5/2 माइनस x पावर 5/2 x प्लस डेल्टा x, इसके साथ x को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, माइनस एक्स रेज टू द पावर 5/2। पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, x पावर 5/2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर 5/2 माइनस x रेज टू द पावर 5/2। अब इस पोर्शन में भी x रेज टू द पावर 5/2 है और इसमें भी दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x रेज टू द पावर 5/2, ये ब्रैकेट इस तरह से आ गई हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। ये एक्स्ट्रा स्टेप इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किस तरह से हमने दोनों में से डायरेक्ट कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेप किया कि पहले हमने ब्रैकेट में से कॉमन लिया, फिर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ये और एक ये, दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू द पावर 5/2 माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास सीरीज़ आ गई। अब इस सीरीज़ को हम ओपन कर देंगे। x की पावर 5/2 1 प्लस पावर ओवर 1 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 1 प्लस पावर में से एक माइनस ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस ऑन माइनस 1। ये -1 इस +1 से कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा x ओवर x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हर वैल्यू के साथ है। फाइव बाई टू डेल्टा x ओवर x इंटू 5/2 प्लस 5/2 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x पावर 1 प्लस सो ऑन। एक पावर बाहर ले ली इसलिए सब में डेल्टा x ओवर x की पावर रिड्यूस हो गई। जहाँ पर 1 थी वहाँ पर 0 हो गई और जहाँ 0 पावर होती है, जिस वैल्यू की पावर हमारे पास 0 होती है उसका मतलब इस पूरी जगह पे 1 आएगा। डेल्टा y ओवर डेल्टा x होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, x रेज़ टू द पावर 5/2 ओवर डेल्टा x ओवर x इंटू 5/2 प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस सो ऑन। कैंसल आउट हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 5/2 ओवर x इंटू 5/2 प्लस 0। फाइव बाई टू बाहर आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 5/2, x की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5/2 x रेज़ टू द पावर 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 हमारे पास आएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2। तो इसका आंसर हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा 5/2 x रेज़ टू द पावर 3/2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो इस तरह से हमारे आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के
फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।